सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो काबिले तारीफ बन गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और साफ आदेश। धार भोजशाला में वसंत पंचमी के दिन पूजा भी होगी, नमाज भी होगी, लेकिन अब एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर। कोर्ट ने साफ कहा है कि शांति पहली शर्त है, संविधान आखिरी फैसला है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जो हर विवाद में रास्ता ढूंढता है, आग नहीं। धार भोजशाला मध्य प्रदेश की वो ऐतिहासिक इमारत जिसमें कोई सरस्वती मंदिर मनाता है तो कोई कमाल मौला मस्जिद। ये जगह सिर्फ पत्थरों की नहीं है, सदियों पुरानी आस्थाओं की कहानी है, सदियों पुरानी प्रतीक है। लेकिन हाल ही के सालों में ये कहानी इतिहास की नहीं रही, राजनीति की बनती चली गई। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि जिस चीज में राजनीति घुसेड़ दी जाए तो वहां पर क्या होता है, नफरत, विवाद। वसंत पंचमी आने वाली है, हिंदू पक्ष पूजा की अनुमति चाहता है, मुस्लिम पक्ष नमाज के अधिकार की बात कर रहा है। दोनों अपने अपने जगह आश्वस्त थे, दोनों को डर था कि दूसरा उनका हक छीन लेगा और इसी डर से तनाव पैदा होने की समस्या देखने सुनने को मिलने लगी। लोगों के अंदर डर, भय आने लगा और यह मामला पहुंच गया देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में। सोशल मीडिया पर नारे थे, उकसावे थे और डर फैलाने वाली बातें भी थी। राज्य के प्रशासन के सामने सवाल भी था, अगर दोनों एक ही समय पर आए तो टकराव को कैसे रोका जाएगा, स्थिति को कैसे नियंत्रण किया जाएगा। मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की अदालत में पहुंचा और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान से, संविधान की प्रतियों से देखकर जो फैसला दिया है वो काबिले तारीफ है। आज देश का हर कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सम्मान के साथ सलाम कर रहा है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भारत में हर नागरिक को धर्म मानने और निभाने का अधिकार है, लेकिन किसी भी अधिकार की सीमा दूसरे की आजादी से टकराने पर रुकती है। इसलिए कोर्ट ने कोई एक तरफा फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने तमाम चीजों को देखा, जांचा, परता और फिर फैसला दिया। वसंत पंचमी पर पूजा भी होगी, नमाज भी होगा, लेकिन अलग अलग टाइमिंग का जो स्लॉट है वो कोर्ट के जरिए मुकर्रर किया गया, ताकि ना तो शांति भंग हो, ना कानून व्यवस्था बिगड़े, ना किसी की आस्था अपमानित हो। सब अपने तरीके से अपने टाइम पर जिनको पूजा करना है वो पूजा करे और जिनको नमाज अदायगी करनी है वो नमाज अदायगी करे। कोर्ट का संदेश साफ था, समाधान चाहिए, संघर्ष नहीं। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है, कौन पहले की बहस में जाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह जगह किसकी है। कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि जब तक मामला पेंडिंग है तब तक शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है और शांति बनाए रखने के लिए कोर्ट के जरिए दो अलग अलग टाइम मुकर्रर किया गया। ये सोच भीड़ की नहीं, राज्य की होती है। कुछ लोग इस फैसले को जीत हार की तरह देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस फैसले को सम्मान की तरह, आस्था के प्रतीक की तरह देख रहे हैं कि दोनों ही धर्म के लोगों का सम्मान और आस्था जो है बना रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कभी पूजा बनाम नमाज नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सुप्रीम फैसला सुनाया। यह फैसला नफरत बनाम संविधान का था और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को देखते हुए जो फैसला किया है वो वाकई काबिल तारीफ है और इस बार संविधान जीता है। वसंत पंचमी ज्ञान, विवेक और संयम का पर्व है और क्या इससे बेहतर दिन हो सकता था एक संतुलित फैसले के लिए। जो फैसला सुनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान टकराव नहीं सिखाता है, समाधान सिखाता है। जो लोग चाहते हैं कि धार भोजशाला भी एक और स्थायी विवाद का प्रतीक बन जाए, उनके मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा जोरदार तमाचा है, कड़ा प्रहार है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का जवाब भी साफ है कि आस्था राजनीति का हथियार नहीं बनेगी। भीड़ कोर्ट का फैसला तय नहीं करेगी। भारत ट्रेंड से नहीं, संविधान से चलेगा।
आज के भारत में जहां धर्म को वोट में बदला जा रहा है, जहां हर मुद्दा हिंदू मुसलमान में बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी संतुलन जो है अपने फैसले में सुनाया है। ये फैसला ना हिंदू विरोधी है ना ही मुस्लिम विरोधी है। ये फैसला समाज में इंसाफ पसंद लोगों के लिए इंसाफ है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें देखने सुनने को मिल रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। ये फैसला भारत समर्थक है, और अगर पूजा और नमाज एक ही जगह पर अलग अलग समय पर हो सकती है तो सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सवाल ये है कि क्या शांति जीती। और जवाब है हाँ, इस बार शांति जीती है, इस बार अमन जीता है, इस बार लोग जो शांति प्रिय लोग हैं वो जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ आदेश नहीं, भारत के साथ खड़े होने का एक बयान है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई ये कह रहे हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो वाकई अच्छी चीजें हैं, जहां पर उन लोगों के लिए एक सबक और सबब दोनों है, जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस नफरत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा शानदार फैसला सुना दिया जिसको लेकर लगातार चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने वसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए पक्षों का एक साथ स्थान साझा करने की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमा की नमाज अदायगी करने का इजाजत दिया। साथ ही प्रशासन ने परिसर में बैरिकेड्स करने के भी निर्देश दिए ताकि किसी को भी किसी तरीके से तकलीफ ना हो, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से ना टकराए। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दाखिल याचिका में आगामी वसंत पंचमी के भोजशाला में केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति देने और मुस्लिम समुदाय को नमाज ना पढ़ने की इजाजत देने की मांग इस याचिका में दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एल पंचोली की बेंच ने हिंदू पक्ष को वसंत पंचमी पर जो है पूरे दिन यानी कि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक पारंपरिक अनुष्ठान कराने की अनुमति दी, लेकिन नमाज का समय 1 से 3 बजे के स्थान पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंडाल बैरिकेड लगाए जा सकते हैं, जबकि मुख्य प्रवेश द्वार पर साझा रहेगा। तो न्यायमूर्ति जे बागची ने कहा है कि एक तरफ हवन कुंड रखा जाए और दूसरी तरफ नमाज के लिए विभाजन किया जाए। क्या यह संभव हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को रखते हुए दोस्तों एक बेहतरीन फैसला सुनाया। इसके बाद सीजीआई ने अधिवक्ता से पूछा कि क्या आप ये व्यवस्था करा पाएंगे। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि इससे पूजा पूरे दिन जारी रह सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को गुरुवार शाम तक धार के जिला मजिस्ट्रेट में नमाज के लिए आने वाले लोगों की अनुमति संख्या बतानी होगी ताकि पास जारी हो सके और प्रवेश निकास व्यवस्था की पूरी जो है मुस्तैदी से जो है पुलिस के सामने हो सके। अदालत ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वो आपसी सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग दिखाए ताकि प्रशासन के साथ मिलकर शांति बनाया रखा जा सके। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि याचिका पहले ही अप्रभावी हो चुकी है और आवेदन एक लंबित मामले में दाखिल किया गया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि व्यवस्था के अनुसार कानून व्यवस्था के इंतजाम किए जा सकते हैं और एसजी और महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि पहले की तरह पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों देखने सुनने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम और देश के तमाम नागरिक सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने ऐसे टाइम पर इतना बेहतरीन निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उनके तमाम जजों को जो इस फैसले में एक अच्छा हल निकालते हुए नजर आए हैं, उनको लाखों सैल्यूट।